जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों की दिन आ गए ने कि अफ़गानिस्तान ने अपने शहरियों को ये कहा है कि वो पाकिस्तान ना जाएं, वहाँ के हालात ख़राब हैं। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये किसी ने कहा पता नहीं। पाकिस्तान का जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, वहाँ पे दो ग्रुप्स, शिया और जो नॉन शिया है, जिसमें बाकी सुन्नी धड़े हैं, देवबंद धड़े हैं आई थिंक, वो आपस में वहाँ पे लड़ रहे हैं। और एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। ये जो ज़ियाउल हक ने हमारे मुल्क के अंदर 70s में जो पौधे लगाए थे छोटे छोटे, आज वो सारे पौधे बड़े हो गए, वो तनावर दरख्त हो गए। और मज़हब के नाम पे पाकिस्तान में आज भी जो है वो कत्लो गारत भी होती है, तकसीम भी होती है। अभी इशू ये चल रहा है जनाब, वहाँ पे एक कोई मौलवी साहब हैं, उन्होंने कोई बात की जिसकी बात पे दूसरी जो मजहबी ग्रुप था उन्होंने उनके खिलाफ जाके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज करा दी। एलतशी सड़कों पे निकल आए हैं कि ये जी इन्होंने हमारे खिलाफ ये क्यों कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, यहाँ पे शिया मौजूद हैं 20 से 25% के करीब माइनॉरिटी में हैं। और उनके वो आपस में जारी बात है कुछ ना कुछ मसले चलते रहते हैं। और सुन्नी जो हैं, शियों का इल्ज़ाम ये है कि जनाब सुन्नी जो हैं ये करते हैं कि वो उन्होंने कुछ ऐसे कवानीन बनवा लिए हैं पार्लियामेंट से जिसके ज़रिए उन पे जो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो उनका जो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं, उसके ऊपर हमसे अब जब हम बोलते हैं तो हमें जेलों में जाना पड़ता है। तो इस तरह के मसले मसाइल हैं, ये वहाँ पे इशू चल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि ज़्यादातर जो है वो डोमिनेट है करता है ईरानी और इराकी जो आयतुल्लाहज़ हैं उनके वो ज़ेर असर हैं। वहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं। और भले चलास हो, कराकरम हाईवे हो, बाबूसर पास, ये सारे इलाके जो हैं आप जाते जाएं तो इन इलाकों में बड़ी डोमिनेंस है शिया स्कूल ऑफ थॉट की। ठीक है जी। अब हुआ ये है, चले ये तो जो हुआ वो हुआ, सुनने में आया कि फ़ौज को बुलाया गया है और फिर बाद में पता चला कि फ़ौज नहीं आई। और जिसे वो कहते हैं ना, और हुकूमत कह रही है नहीं बिज़नेस एज़ यूजुअल है। कोई बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं है, ज़ाहिर बात है गिलगित और बहुत सारे इलाकों में मसाइल ख़राब हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है हुकूमत का यही काम होता है, वो ये बताए कि चीज़ें एज़ यूजुअल हैं। ये तो होगी वहाँ की सिचुएशन। अब क्वेश्चन है, देखो देखो गल कित्थे आ गई। गल इत्थे आ गई है कि तालिबान अफ़गान से जो हैं वो पाकिस्तान में रुल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आना चाहते हैं, हम पकड़-पकड़ के उनको जेलों में डालते हैं, वापस जाओ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना जाओ। वो बेसिकली ट्रैवल एडवाइज़री नहीं जारी कर रहे, वो विज़िट कर रहे हैं पाकिस्तान को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुसी इंज करो, तुसी ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दो। और भाई अफगानी तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं, वो जो अंदर आना चाहते हैं उनको पता है यहाँ पे मजदूरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, हॉस्पिटल भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, जिंदगी की हर चीज पाकिस्तान में मिल जाएगी। वो तो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। और ये अफगान हुकूमत कह रही है वहां ना चाहिए कि वहाँ हालात बड़े खराब हैं। अब अफगानिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये, अच्छा, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ये ममालिक जो हैं ये ट्रैवल एडवाइजरी इशू करें तो हमें समझ आती है जी, क्योंकि इनके SOPs हैं, इनकी हुकूमतें इनको कहती हैं। और फिर इनके जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, उनको इस इलाके का समझ नहीं है, वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, वो पहली दफ़ा जा रहे हैं इन इलाकों में। वो अफगान तालिबान उनके लिए तो पाकिस्तान दूसरा घर है अफगानियों के लिए। तो वो क्यों पाकिस्तान जो है, और वो कराची में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पूरे में बैठे हुए हैं, इलीगल बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट और ID कार्ड ले के तबाही उतार दी है। कसूर उनका नहीं, कसूर हमारा अपना है। हमें हमें बड़ा नशा चढ़ा हुआ था कि हम सारे मुसलमान दुनिया के इकट्ठे हो जाएंगे। मैं कल रात एक एक फौजी हमारे अफसर हैं, रिटायर्ड, अक्सर मीडिया पे आते रहते हैं, तो एक हम रिसेप्शन पे तो बातें हो रही थी। वो कह रहा है जनाब मुसलमानों को तकसीम कर दिया गया, ये पाकिस्तान इतना सब बना दिया, कुछ इंडिया में मुसलमान रह गए, कुछ बांग्लादेश में रह गए, आज हम होते, हम ये होते वो होते। ये जरा नशा है ना सानू कि हम सारे इकट्ठे होते, ये पता नहीं हमें क्यों समझ नहीं आती। ये चीज़ें नहीं मुमकिन। हमारा दिल तो करता है कि जनाब वो
स्पेन भी मुसलमान हो जाए और हर चीज़ हम दुनिया को जैसे है वैसे की बुनियाद पे क्यों लेना नहीं पसंद करते? हम क्यों चाहते हैं कि लीबिया का मुसलमान और मोरक्को का मुसलमान और ट्यूनीसिया का मुसलमान और अफ्रीका का मुसलमान और एशिया का मुसलमान ये सारे इकट्ठे हो जाएं? भाई हमें क्या मसला है? हम क्यों जो इस वक्त जो अवेलेबल सेटअप है जिसमें स्टेट्स हैं, आपकी सॉवरेनिटी है, आप जिन जिन इलाकों में बैठे हुए हैं, भाई मुझे क्या पता कि अफ्रीका के मुसलमान क्या करते हैं? मेरा वहाँ कल्चर नहीं है। मेरा ताल्लुक जो है वो इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान से है या अफगानिस्तान के मुसलमान से है ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा मैं किसी को कुछ मुझे मुझे क्योंकि हमारे कल्चर ऑलमोस्ट एक है। मैं कल्चर की हिस्ट्री हम शेयर करते हैं, हमारी वैल्यूज़ एक हैं। हम मज़हब को थोड़ा साइड पे कर दें तो सारे हम एक जैसे ही बिहेव करते हैं। आप देखें, मैं अक्सर देखता हूँ, मैं आज भी मुझे याद देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये जो अक्सर ये इंडियन जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ख़वातीन जो है उनको हम ड्रेस देखते हैं, उन्होंने दुपट्टा पहना होता है। अच्छा, पाकिस्तान में जो दुपट्टा है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिलिजन। इंडिया में जो दुपट्टा है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, जो मुझे समझ आती है। भाई हमारा कल्चर एक है, हमने उसको रिलीजियस एंगल में लेके चले गए, उन्होंने अपने उसको कल्चरल एंगल में रखा, लेकिन इस मुआशरे में दुपट्टा था तो वो ले रहे हैं, जिधर जिधर भी है। अफगानिस्तान वाले ज़्यादा वो मजहबी हैं, उन्होंने टोपी बुर्का पा लिया, पीकॉक पता नहीं क्या बुर्का पा लिया, ठीक है। बांग्लादेश वाले अपने अंदाज में रह रहे हैं। सो हमारा तो ये, हमें बड़ा शौक था कि हम अफगानिस्तान में मुसलमान हों, हमारी हुकूमत हो, मुसलमान एक जैसे होते हैं, हम इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं सी पता है कि मैं अफ़गानियों को, पठानों को दोस्त हैं हमारे बहुत ज़्यादा। मैं अगले दिन एक पश्तून जर्नलिस्ट हैं, आई थिंक मारियाना बाबर, शी राइट्स फॉर द न्यूज़, उनकी मैंने ट्वीट देखी। उन्होंने कहा आई एम अ पश्तून फर्स्ट एंड आई एम अ मुस्लिम आफ्टर दैट एंड आई एम अ पाकिस्तानी उसके बाद हूँ। मैं पैदा ही पश्तून हुई हूँ, मेरी जो आइडेंटिटी है वो पश्तून है, मेरी उसके बाद जो आइडेंटिटी है वो मुसलमान है, और उसके बाद जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान है। मुझे आईडी कार्ड तो बाद में मिला था। तो जैसे जैसे मैं पैदा हुई हूँ, जैसे जैसे मेरा है, मैं उसमें रहूँगी। अब ये जो क्वेश्चन है, हमें बड़ा अफगानिस्तान का शौक था, उन शौक पूरा हो गया हमारे उन जनरल्स को, हमारे उन लोगों को, जो सियासतदानों को बड़ा नशा चढ़ा हुआ था। वो अफगानिस्तान वाले इस वक्त ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान ना जाओ, वो तो बड़ी जंग लगी हुई, सिर्फ विजिट करने के लिए पाकिस्तान को, इंसल्ट करने के लिए पाकिस्तान को इस तरह की बातें कर रहे हैं। गल तो फिर सही है। मोदी जी, आज मैं देख रहा हूँ मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी एक इंटरव्यू दिया है अभी उन्होंने हाल ही में, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा यूएन को मैं कहता हूँ कि 21वीं सदी आ गई है, अपनी प्रायोरिटीज़ बदलो। तो इतने तालिबान जड़े हमारा मेरा लीडर, मेरा वज़ीर आज़म ये कह सकता है कि यूएन अपनी प्रायोरिटीज़ बदले, और उसको कोई जवाब देगा आगे से? इंडिया को तो दुनिया जवाब देगी, हाँ जी बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब ये देखें, अब वो कह रहे हैं कि जी मिड 20th सेंचुरी की जो अप्रोच थी, जो 1950-60 की जो अप्रोच थी, वो आज नहीं चल सकती। आपको अप्रोच बदलनी पड़ेगी। इंडिया क्या बातें कर रहा है, अमेरिका क्या बातें कर रहा है, हम क्या बातें कर रहे हैं, असी उंज ही लड़न डे हैं, वो ही हथी पैन डे हैं, वही चक्कर है हमारा। अमेरिका तो कह सकता है भाई वो उनके अपने उनकी है, लेकिन अफगानिस्तान क्यों कह रहा है? ये सोचने की बात है। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहे हैं कि अफगानी कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ना जाना हो तो हालात बड़े ख़राब हैं, पाकिस्तान ना जाना, उधर हालात बड़े ख़राब हैं पाकिस्तान में, ठीक है जनाब, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उधर ना जाइएगा। इस वक्त अमेरिका जो है वो उसने तो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, ठीक है, उनका बनता है, अब कनाडा का बनता है, क्योंकि उनके सिटीजन को इन इलाकों का पता नहीं है। वो पहली दफ़ा आते हैं, उनको नहीं समझ आती किधर जाना है, क्या करना है, किस तरह चीज़ें करनी है। हमें अब इंडिया पहले हमें हमारा मजाक उड़ाता था, आज अफगान तालिबान हमारा मजाक उड़ाते हैं यार। हमारा तालिबान मजाक उड़ा रहे हैं और वो कह रहे ने पायन कि तुसी जनाब उथे ना जाए जो हालात बड़े खराब ने, अग लगी। हम तो इन चीज़ों में जो है वो फंसे हुए हैं। हमारी क्या डायरेक्शन है सानू कख पता नहीं, यकीन करा लो, कसम चवा लो, सानू कख पता नहीं की होंडे इस मुल्क च। एक असॉल्ट हो रहा है। अब अफगानिस्तान ने हमारे बेसिकली नर्व सिस्टम पे ये हमला है, जो अफगानिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जारी किया है। पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान में अच्छा लगता है यार, उधर ना जाइएगा। जो लोग जाते हैं वो जाते हैं। अफगान तालिबान तो या अफगानी पाकिस्तान में आते हैं वो तो जन्नत में आ जाते हैं, और उनको फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंटें कैसी जारी कर रहा है, उधर ना जाना, हालात बहुत ख़राब ने।
ٹھیک ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں اس وقت ایک جنگ کا سماں ہے اس میں ہمارے اداروں کا بڑا کام ہے، ہماری پولیس نے الحمدللہ بڑا رول پلے کیا ہوا ہے، ہم نے مذہب کے نام پہ ساری جو اپنے ملک کی کنسٹرکشن کی ہوئی ہے، اپنی آئیڈینٹی جو کرافٹ کی ہوئی ہے، اس کی بیس کے اوپر آج ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کو بالکل تیار ہیں. آدھا پاکستان سمجھتا ہے دوسرے آدھے پاکستان کو قتل کر دیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. یہ جو دھڑے لڑ رہے ہیں ادھر گلگت بلتستان میں، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں جو دوسرا گروپ ہے وہ کافر ہے، اور اس گروپ کو اگر یہ کو مر جائے گا تو یہ جنت میں، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ان کو مارنا ثواب ہے. یہ ہے پاکستان کی ریالٹی. باس آپ دیکھیں نا، کئی لوگوں کو پھر کہنا ہے کہ جی وہ مذہب جو ہے دیٹس ناٹ اے بائنڈنگ فورس. Nationality should be the binding force. Nationalism should be the binding force. If religion was a binding force, why it couldn't prove to be a binding force back in 1971 when when East Pakistan became Bangladesh? یہ کوشچن تو بڑا ویلڈ کوشچن ہے نا جاننے کے لیے، لیکن کسی کے پاس جواب نہیں ہے اس کا. لیکن کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ موقف جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے. اب پاکستان جو ہے وہ اسی طرح لڑتا رہے گا. افغان طالبان بھی ہمیں تانے دیں گے، ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے. ادھر نہ جانا، ادھر حالات خراب ہیں. خود وہ سارا ٹائم جو ہے ہم نے تو افغانستان کو میں کل اگلے دن دیکھ رہا تھا، ہم افغانستان کو ایک لالیسنس رکھ کے وہاں پہ مزے لیتے ہیں. کیسے؟ سارا پاکستانی اس وقت افغانستان سے چیزیں امپورٹ کر رہا ہے افغانستان کے لیے. وہاں چیزیں امپورٹ ہو کے افغانستان جاتی ہیں، وہاں سے سمگل ہو کے پاکستان آ کے بکتی ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، ادھر حکومت ٹیکس لیتی ہے بڑے لمبے چوڑے. ہم نے افغانستان کو سیف ہیون بنایا ہوا. میں وہ ملک بوستان ہے ہمارے جو ان چیزوں میں ڈیل کرتے ہیں، یہ کرنسی ایکسچینج کے، وہ کہہ رہا ہے یہ میں نے ان سے سنا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا ان چیزوں کا کہ ہمارا بزنس مین کتنا چور ہے، کتنا کرپٹ ہے، کتنا اس کی وہ ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ملک ٹھیک نہیں ہونا، ملک چلنا نہیں. مذہبی طبقے علیحدہ نقصان پہنچا رہے ہیں، کاروباری علیحدہ پہنچا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ علیحدہ پہنچا رہی ہے، سیاستدان علیحدہ پہنچا رہے ہیں. ہر بندہ تو لٹن ڈے ہے، تو پھٹن ڈے ہے، کرن ڈے ہے، تو اور ہر بندے رولا پانڈے ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے یہ ایسے ہی رہے گا. افغان طالبان نے یہ جو باتیں کی ہیں یا افغان گورنمنٹ نے باتیں کی ہیں، انہوں نے تو ہمیں بیسیکلی انہوں نے ہمیں بہت بری طرح انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا یار ان کو ذرا انسلٹ کرو ان کی، تاکہ یہ ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور دس از واٹ آئی ہیو ریئلائزڈ، دس از واٹ آئی ہیو نوٹسڈ. ٹھیک ہے جی. پورے سارے کے سارے نیبر جو ہیں افغانستان کے نیبر افغانستان سے تنگ ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یہ طالبان ایسے کر رہے ہیں، ایران کیا کہتا ہے ہمارے ساتھ پانی کا مسئلہ ہے، پاکستان کہتا ہے ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر نہ جائیے گا. بسم اللہ نہ. وہ تو ایک ڈرامہ بازی والی سٹیٹمنٹ ہے نا. آج کل افغانی پاکستان کے نرو سسٹم پہ حملہ کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ 1,000 روپیہ رکھیں گے افغانی اور کہیں گے دیکھو یہ 4,000 یا 6,000 روپے یا جتنے بھی ہزار پاکستانی روپیہ ہم سے لے لو. افغانی ایسے پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور ہم ادھر کہتے تھے نہیں یہ ہمارے بردر ہیں، بھائی ہیں، گلے لگائیں، یہ کریں وہ کریں. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں وہ کتنی نفرت سے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہم انہیں نفرت کی میں یہ نہیں چاہتا کہ نفرت پھیلے. میرا ہرگز یہ بات کرنے کا مقصد نہیں ہے. بٹ مائی جاب از ٹو ایکچولی کم از کم ریالٹی کا بھی تو پتہ چلے. ہاؤ دا ورلڈ از تھنکنگ، ہاؤ افغان طالبان آر تھنکنگ. انڈیا کو آپ نے ڈاکٹر جے شنکر کو سنا ہے، اس نے کہا جس کمپنی کے اسٹاک گر رہے ہیں اس کو کون پوچھتا ہے. وہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ اسٹاک ڈبے نے. اور آج کل انڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ انڈین گورنمنٹ اور انڈین میڈیا جو ہے وہ بغیر پاکستان پہ چیخے چلائے، پاکستان کو کرٹیسائز کیے بغیر ان کی دیاڑی لگ جاتی ہے، ان کی چیزیں چلتی ہیں. اٹ مینس کہ اٹ از گڈ. انڈیا از مووڈ آن. انڈیا ڈسکس ہی نہیں کرتا. میں آپ کو پتہ ہے اس پلیٹ فارم سے میں کتنی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ انڈیا پاکستان کو اگنور کر رہا ہے. پاکستان تے خیر انج اگنور کر دینا شرمندگی دے ہتھوں. انڈیا ویسے ہی اگنور کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ڈسکس ہی نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ ایشو ہی نہیں، اس ایشو کو ختم کر دو، اگنور کر کے ختم کر دو. ٹھیک ہے. افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ نہیں ادھر جاؤ ہی نہ. یہ آپ کے نرو سسٹم پہ حملہ ہو رہا ہے پراوو تے پینوں. یہ آپ کے نرو سسٹم پہ حملہ ہو رہا ہے اور ہم اس حملے کو برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنل اتنی فالٹ لائنز ہیں
ठीक है, इतनी फॉल्ट लाइंस हैं इस वक्त। इंडियन मीडिया पे जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, लोग गिलगित बल्तिस्तान के इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले, हुकूमत सुती ही है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, मीडिया विक गया इस मुल्क इस मुल्क का मीडिया बिक गया हुआ है। मैं ऐसी बातें करता नहीं होता था, लेकिन इट्स रियलिटी, पीपल जस्ट ट्रस्ट सोशल मीडिया। पाकिस्तान का मीडिया खत्म हो चुका है, मीडिया खत्म हो चुका है, लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं। मीडिया सारे बिजनेसमैन लोग थे, ये जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनकी बांदी बने हुए, इनके अरबों रुपए के बिजनेस हैं। ये जो मीडिया पाकिस्तान में चलता है पूरी दुनिया में ऐसे है, इंडिया में भी ऐसे, लेकिन साढ़े तुक्के विक गए ना, इंडिया भी विक गए, साढ़े भी विक गए। इंडिया वाले मोदी साहब के आगे बिक गए होंगे, साढ़े एस्टैब्लिशमेंट के बिक गए, और वो फ्रीडम नहीं रही। सो मुझे ऐसे लगता है कि हम जो लोग सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, सारे प्रोटेस्ट सोशल, हम समझ जाएं क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, कश्मीर, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम पाकिस्तान से डिस्कनेक्टेड। आप कितनी शर्म की बात है कि इतने बड़े लेवल पे पाकिस्तान के खिते में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया एक हेडलाइन भी ना दे। इनू की कहोगे, इनू की कहना चाहिए, ये क्या है? शर्म की बात, इंतहाई शर्म की बात है। ट्रस्ट में बड़ा दुख होता है कि यार दिस इज हाउ पाकिस्तान इज गोइंग एंड इन दिस डायरेक्शन इज गोइंग। और आज अफगानिस्तान एम्बेरस कर रहा है, हमें एम्बेरसमेंट फील होती है मुझे। ये कल आज सुबह मैंने ये खबर देखी, मैंने कहा यार हाउ डेयर दे कैन डू दिस। सारा अफगानिस्तान तो पनाह लेके बैठा, इलीगल बैठा है, कौन है इनको पाकिस्तान छोड़ के चले जाए? बंदा नहीं हिलता जिन्हें देर फड़ के कटिए ना। थैंक यू।